नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। 14 अप्रैल से राहु खोलेंगे किस्मत के द्वार आपके। जी हां दोस्तों, 14 अप्रैल ही क्यों आप कहेंगे। अंगारक योग 14 अप्रैल से भंग होगा। मंगल राहु के साथ विराजमान है और इसके चलते कई तरह के जो शुभ कार्य थे उनमें गतिरोध था, लंबित थे, पोस्टपोन थे। मंगल मिथुन राशि में आगे शिफ्ट हो जाएंगे 14 अप्रैल को, तो राहु अकेले रह जाएंगे, उच्च के होंगे और 6 लगन राशि वालों के फिर से वारे न्यारे कर सकते हैं। अकस्मात घटनाओं के कारक हैं राहु। अनायास हैपनिंग्स होती हैं जिन लोगों के लिए शुभ हैं, शुभ स्थिति में हैं, जो नीचे लिखे हुए अभी लग्नों की बात करूंगा उनके लिए बहुत शुभ हैं। उनको पद प्रतिष्ठा देंगे, धन दौलत देंगे। शेयर मार्केट का अगर बिजनेस करते हैं आप लोग तो उसमें भी आप लोगों को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, नया घर, जमीन, जायदाद इत्यादि बनवाने के यह राहु के अच्छे संकेत हैं। राहु, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं, कई बार रिपीट किया अपनी वीडियोस में, यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि डेली जो सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी मात्रा में आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू। इस वीडियो को भी, इस चैनल को अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें और जुड़ें और एस्ट्रोलॉजी को सीखें। राहु दोस्तों, राहु के बारे में 2 पंक्तियां बता दें ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, दे शुड नो ये किस तरह से बिहेव करते हैं और आज कलिकाल में इसका वर्चस्व इतना ही क्यों बढ़ता जा रहा है। राहु देखिए, अगर हम इसकी उत्पत्ति पर जाएं तो हमें उस समुद्र मंथन की कहानी को दोबारा से बताना पड़ेगा, परंतु समय इजाजत नहीं देता। इतना बताऊंगा, विष्णु भगवान को धोखा देकर यह राहु राक्षस देव के बीच में, देवों का रूप धारण करके बैठ के सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब अमृतपान हो रहा था तो इन्होंने भी अमृतपान जल्दी से कर लिया। जब तक विष्णु भगवान को राहु की हरकत का पता चलता तब तक यह अमृतपान कर चुके थे और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया, सभी जानते हैं। और राहु इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह सर है, दिमाग पर काबू करते हैं, व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है जिनकी कुंडली में राहु गलत बैठे हों। व्यक्ति हर पल पर गलत से गलत काम करते जाता है, उसे लगता है कि मैं बहुत ठीक जा रहा हूं। तो बहुत बड़ा विकराल रूप है खराब राहु का। पारिवारिक स्थितियां बदल जाती हैं इसकी दशा आ जाए।
व्यक्ति कंगाल बदहाल हो जाता है अगर राहु आप लोगों के अशुभ प्रभाव में है और अशुभ प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं। किस्मत वाले होते हैं जिनके राहु उपचय स्थान में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, योग कारक प्लैनेट्स के साथ बैठे हों। वैसे बता दूं, राहु अकेले शुभ होते हैं। मित्र की राशि में मित्र इनके बता दें शुक्र और बुध होते हैं। खासकर शनि भी मित्र होते हैं, पर शनि की राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देते देखे गए, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र, देखिए बुध की राशि मिथुन हो, शुक्र की राशि वृष हो, इन दोनों में ही उच्च के माने जाते हैं। मतांतर हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं, बट मेरी नजर में वृष राशि हो या मिथुन राशि हो, दोनों में ही मैंने इनको काफी स्ट्रॉन्ग पाया है। इसी तरह से कन्या राशि में भी अच्छा फल देते हैं, तुला में भी अच्छा फल देते हैं। कई बार देखा गया यह है, अगर अच्छी स्थिति में है, योग कारक प्लैनेट से दृष्ट हैं कुंडली में, योग कारक प्लैनेट में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और जिस प्लैनेट के घर में बैठे हैं वह प्लैनेट अगर राहु से केंद्र त्रिकोण में हो तो निश्चित रूप से राहु की दशा अंतर्दशा अच्छा फल देती है। 8 नंबर के घर और 12 नंबर के घर में राहु ज्यादा दिक्कत दे दिया करते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एवं सप्तम स्थान में भी मैरिज में उथल पुथल ला देते हैं। सेकंड हाउस में राहु परिवार में दिक्कतें दे देते हैं, पारिवारिक लाइफ अगर अशुभ प्रभाव में है तो दिक्कत में आ जाता है। 5वें घर में बुद्धि को भ्रमित करने की शक्ति रखते हैं अगर अशुभ प्रभाव में, अशुभ राशि में। 4th हाउस में राहु माता को कष्ट देते हैं, माता से व्यक्ति की बनती नहीं है, व्यक्ति को घर छोड़कर जाना पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि के मसलों में भी उलझता देखा गया है। अगर शत्रु राशि में हो तो बहुत यह दिक्कत देता है 4th हाउस का राहु भी। योग कारक प्लैनेट के साथ बैठे 4th हाउस में तब शुभ हो जाता है, मित्र के साथ हो तब भी शुभ हो जाता है। राहु से संबंधित 2 पंक्ति और कहूंगा, फिर हमने राशि बल पर आएंगे। राहु किस तरह के काम करवाता है? 2 नंबर के काम, क्योंकि छल से समुद्र मंथन के समय से छल से इन्होंने देवतुल्य उपाधि धारण की और कलयुग में आज जो छली हैं, जो छलियां हैं, वही काम याब होते हैं। लगन में राहु एम्बिशियस बनाता है, अगर ऐसे व्यक्ति ईमानदार हैं तो जिंदगी भर धक्के खाते रहते हैं। एम्बिशन के पीछे धक्के खाते रहते हैं, एम्बिशन पूरी नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं चलता कैसे एम्बिशन पूरी करनी है। जी हाँ दोस्तों, यही विडंबना है। ईमानदार व्यक्ति वो होता है जिनका बृहस्पति केंद्र में बैठकर 4th हाउस को देखे, लगन को देखे, पंचम हाउस में बैठकर लगन को देखेगा, भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठकर लगन को देखेगा, तो व्यक्ति में शुभता होती विचारों में। कहने का मतलब बृहस्पति का एस्पेक्ट लगन को और 4th हाउस के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर तो राहु का कमाल देखिए, लगन में राहु भी बहुत ऊंचाइयां देते हैं। 10th हाउस में राहु राजा बना देते हैं, जिस क्षेत्र में होगा वहां राजा होगा, राजतुल्य सुख होंगे, वहां लीडर होगा। जिस एरिया में, जिस फील्ड में, जिस बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में होगा, 10th हाउस का राहु फिर बड़ी बना देता है। इसी तरह से 11th हाउस में भी बहुत अच्छा फल देता है। चलिए बात करते हैं हम 6 लगन राशि की। अंगारक योग से फ्री हुए पहले लगन राशि कर्क किस्मत वाली राशि है, जिनके 11वें घर में उच्च के राहु अकेले स्वच्छंद स्वतंत्र गोचर करेंगे और यह पूरा साल रहेंगे, आपको विदित ही है, और बल्कि 2022 अप्रैल तक रहेंगे। तो कितना शुभ लगता है सुनने में।
कि अभी मार्च है और अगले अप्रैल तक यह राहु आप लोगों के ऊपर धन की वर्षा, निश्चित बात है इसमें कुंडली देखने की भी बहुत जरूरत नहीं होती, बिकॉज जब गोचर में राहु शनि इत्यादि अच्छी स्थिति में हो दोस्तों, तो धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा मिलती है, इच्छाएं पूरी होती हैं। 11वां घर इच्छाओं का है। सोसाइटी में आपका इज्जत मान बढ़ता है दोस्तों। राहु की पंचम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं यह राहु आपके पराक्रम को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो काम करने से आप डरते थे, जिस काम से आपको भय लगता था, वह काम आप इतनी सुगमता से करेंगे इस पीरियड में 14 अप्रैल के बाद कि आपको अपनी अपने ऊपर भी हैरानी सी होती है। कई बार अक्सर देखा होगा आपने, कुछ दिन तो आप बहुत सुस्त नेगेटिव पड़े रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर आप छिन्न भिन्न से हो जाते हैं, और कुछ समय ऐसा आता है कि हल्की सी किसी ने आपको कुछ बात कही, आपका सोया हुआ राहु कहीं या सोया हुआ मनोबल जाग सा जाता है और फिर नहीं आप गिरते। और यही राहु है, आप रुकने वाले नहीं हैं, आप तरक्की दर तरक्की दर तरक्की दर तरक्की करते ही चले जाएंगे। इसकी सीमा नहीं है। राहु अपार संपत्ति देता है, अकस्मात भी देता है। वो सब शुभ कार्य घटित होने ही वाले हैं। जी हाँ, वो सब शुभ कार्य घटित होने ही वाले हैं जिसकी आप सालों से, जिसकी आप वर्षों से चाहत कर रहे थे। चाहे वह आप शादी के लिए मैरिजेबल एज के बच्चे हैं तो आपकी शादी वो भी अच्छी जगह पर, क्योंकि राहु का 9th एस्पेक्ट आपके मैरिज लाइफ के घर के ऊपर पड़ रहा है। अच्छे घराने में अच्छे स्टेटस के व्यक्तियों के साथ आपका नाता यह राहु जोड़ कर जाएगा, ये बात लिख लीजिए। इतना ही नहीं, अब बात करें शेयर मार्केट की। इनको हल्का सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के स्थान पर मैंने बोला राहु की दृष्टि अटपटा काम कर देती है, परंतु क्योंकि लाभ के घर में है, लाभ देना है। शेयर मार्केट से भले ना दें आपको युक्ति से, छल से, बल से, शाम दंड भेद की नीति अपनाएं। सीधे तरीके से नहीं देगा धन, कुछ लोगों को देगा, कुछ लोगों को जॉब देगा, नौकरी देगा, व्यवसाय देगा, बिजनेस देगा, नया बिजनेस शुरू करेंगे, कैरियर की ऊंचाइयां छुएंगे कुछ लोग, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। ये चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु जब 11वें में उच्च स्थान में होता है, यहां पर आप लोगों के लिए, चलिए बात करते हैं अगले लगन राशि की। ये रहा सिंह लगन राशि दोस्तों। 10वें घर में राहु, यह भी उच्च स्थान है दोस्तों, कार्य को प्रभावित करेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उनकी एम्बिशन को पूरा करेगा, ये बात भी निश्चित है। क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों शनि छठे घर में है, राहु शनि को देख रहे हैं। दोनों इतने प्रबल प्लेनेट हैं, ये दोनों उपचे स्थान में। अभी तो मंगल भी आज की डेट में 14 अप्रैल से जो कर्म ग्रह हैं 11वें घर में हो जाएंगे। यह कहना गलत नहीं होगा, जी हाँ दोस्तों, यह गलत नहीं होगा कि आप लोग अगर हल्के से कुंडली में देखें तो 10th लॉर्ड आपका हल्का सा सबल है, तो कर्म की शक्ति से ऊंचाइयां इतनी छू लेंगे
कि वापस आप क्या कहते हैं उस लेवल पर, उस धरातल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कितना भी नीचे गिर लें पर नीचे उतना नहीं गिरेंगे जिंदगी में, अगर आपका हॉरोस्कोप अच्छा नहीं है। कहने का मतलब, जिन लोगों का हॉरोस्कोप अच्छा है वह एक आम इंसान होते हुए मिनिस्ट्री में जा घुसेंगे। राजयोग देता है, मिनिस्टर बनाता है। एक आम इंसान आईएएस ऑफिसर बन सकता है इसके पीरियड में। एक आम इंसान इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाया करता है। जी हाँ दोस्तों, ये तय है। अगर आप यंग एज में हैं, 20s में हैं, इवन 30s में हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। करीबन साल का समय है, पूरा साल है। दोनों राहु और शनि आप लोगों को इतना धन दौलत, कार्य में प्रगति, सक्सेस, अनायास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स हैं, सक्सेस आपके पीछे झक मार कर आएगी। हल्की सी मेहनत करिए, यू विल टॉप इन द मेरिट लिस्ट। कोई रोक नहीं सकता आपकी सक्सेस को। आपको भी अपने ऊपर हैरानी होगी कि ये मैं इतना कर सकता हूं। भले आप व्यापारी हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग में हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जमीन जायदाद की सेल परचेज में है, तो यह राहु आप लोगों को अदम्य साहस देगा, स्फूर्ति देगा, कॉन्फिडेंस देगा। आपकी सोच, आपकी बुद्धि इतनी कारगर तरीके से काम करेगी कि लोगों को आप भ्रमित करके अपना काम निकाल जाएंगे। इम्प्रेस करके आपकी वाक पटुता लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। जी हाँ दोस्तों, पंचम दृष्टि ये कुछ ऐसा काम करवाएगी राहु। धन की, कहते हैं ना, बैंक भर जाएंगे, बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। परिवार में खुशियों का माहौल। दिस इज अगेन स्टार्टिंग ऑफ गोल्डन पीरियड फ्रॉम 14th अप्रैल 2021। नोट कर लीजिए, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। यदा कदा देखिए, दशा अंतरदशा जिसकी शुभ नहीं है उनको थोड़ी सी सक्सेस कम मिलेगी। अदरवाइज यह ऊंचाइयां ऐसी देंगे कि यह कैरियर का आपका, जिंदगी का आपका कहें तो एक पीक पीरियड होगा। अच्छाई, सच्चाई ये सब आप लोगों के लिए ही होंगी। सारे अच्छे काम होंगे, सारे नेकी के रास्ते पर भी लोग चलेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर छठे घर में आपको नेकी के रास्ते से भी तरक्की दिलाते हैं। राहु की खासियत उन लोगों को बता दें जो ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, अंडरवर्ल्ड का काम करते हैं, अंडरवर्ल्ड में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, शेयर मार्केट, सट्टे इत्यादि का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये छलिया ग्रह बहुत धन देने वाला है। शनि आपको वैसे ही सीधे सीधे तरीके से धन दे रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी मेहनत के बूते से, शनि के दम से आप ऊपर आते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम है, शेयर मार्केट से समय उत्तम है, प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं उनके लिए समय उत्तम है। जो लोग शराब, ड्रग्स इत्यादि का काम करते हैं, नशीले पदार्थों के साथ जिनका संबंध है, जेल्स में काम करते हैं, कोर्ट कचहरी के साथ जिनका संबंध है, वकील हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उन लोगों के लिए अभूतपूर्व सक्सेस मिलेगी। इवन तंत्र मंत्र के काम में, पराविद्याओं के काम में भी सक्सेस मिलेगी। अगर आप जासूस हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लगन राशि की। देखिए, ये ना उपचय स्थान है, ना ही यहाँ पर क्या कहते हैं भाग्य स्थान है, बल्कि भाग्य को राहु लाइफ के, अगर आपकी कुंडली में दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी लगन की बात हो, भाग्य स्थान में राहु का बैठना बाहरी स्थानों से अच्छा फल देता है।
लाइफ में कुछ समय व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, अक्सर देखा गया है। बाहर जाकर भी आसानी से सेटलमेंट नहीं होती, कुछ वर्ष लग सकते हैं, तो चिंता मत करें। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु भाग्य स्थान में है, अगर यह उच्च का है तो जल्दी सक्सेस मिल जाती है। बाहरी स्थानों पर सेटल होने की कोशिश करें, वायु का कारक प्लेनेट है। भाग्य स्थान में बैठकर विदेशों से आपको सक्सेस मिलती है। अगर आप अपने ही देश में किसी वजह से दूसरे ग्रहों की कॉम्बिनेशन नहीं सपोर्ट करते, अगर अपने ही देश में रहते हैं, राहु आपके 9th हाउस में है, तो दोस्तों आप लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़कर काम करना चाहिए। राहु अधार्मिक बेंट ऑफ माइंड भी देता है, इररिलीजियस हो जाते हैं आप। इस चीज को कंट्रोल रखें, अन्यथा जब राहु की दशा खत्म होती है तो आपको पता है किसकी दशा आती है, बृहस्पति की। तो बृहस्पति आपको फिर नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल से नियम है, सूत्र हैं। राहु की दृष्टि लगन पर पड़ने से आप डिप्लोमेट हो जाते हैं, आप चतुर हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आप रहस्यमयी तरीके से सक्सेस पाते हैं। बुध के घर के ऊपर दृष्टिपात करने से बुध भी आपको सपोर्ट करेगा। आपकी बुद्धि, आपका ट्रेडिंग करने का तरीका यूनिक होगा। अब लोगों से डिफरेंट अप्रोच अपनाकर सक्सेसफुल होते हैं। अचानक से लोगों को हैरान कर देते हैं अपनी चाल चलकर। राहु की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि शेयर मार्केट वालों को अभूतपूर्व सक्सेस देगी। वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, दे विल मिंट मनी। बच्चों की तरफ से खुशी, बच्चों के कैरियर में सफलता, बच्चों की मैरिज के योग बनते दिख रहे हैं। आपका वर्चस्व भी कार्य क्षेत्र में बना रहेगा, पर भाव क्षेत्र ऐसा कि लोग आपका देखेंगे, ये व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, कोई इसके पास आता जाता नहीं था, इसका रुतबा, इसका स्टेटस अचानक से कैसे बढ़ गया। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट राहु लेकर चलते हैं। अकस्मात अनायास ढंग से आपको तरक्की देने में सबल हैं। उच्च के राहु भाग्य की शक्ति से कहें तो आपके रुके हुए कार्य गतिशील हो ही जाएंगे। कुल मिलाकर अंगारक योग से फ्री होकर राहु फिर से 14 अप्रैल को के बाद पूरा 1 साल आप लोगों के लिए धन लाभ, जमीन जायदाद से फायदा, शेयर मार्केट से फायदा, ये सब योग होते दिखते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं धनु लगन, धनु राशि, छठे घर में राहु, स्वतंत्र, मंगल हालांकि थोड़ी सी गलत पोजीशन में आ चुके हैं, तो आपको बता दें मंगल का उपाय जरूर कर लें, हनुमान चालीसा इत्यादि। और मंगलवार के दिन आपको गुड़ गेहूं का दान करना आपके लिए वांछनीय रहेगा, उचित रहेगा। आपको पहले बता चुका हूं राहु की वीडियोस जो पब्लिश की थी शुरू में। राहु छठे घर में उपज स्थान में अच्छा फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु उपज स्थान में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जय, आपकी जीत निश्चित है। धन लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि धन के स्थान को देख रहे हैं यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, परिवार में खुशियां, व्यापार में वृद्धि, हाई स्टेटस के लोगों के साथ आपका उठना बैठना लगभग तय है। मेडिकल फील्ड से सक्सेस, मेडिकल लाइन में हैं अगर आप, तो आप लोगों को अभूतपूर्व सक्सेस मिल सकती है। राहु सर्जन बनाता है, राहु अच्छा सफल मेडिकल प्रैक्टिशनर बना देता है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, स्वतः आसानी से मिलेगा।
जो जॉब करते हैं प्रमोशन के योग बनाता राहु। आपके सर्वेंट्स, आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके लिए लाभ की स्थितियां बनाएंगे। आपकी कंपनी के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। या यूं कहीं आपके जो फॉलोअर्स हैं, अगर आप लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, बिग टाइकून हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपके जो साथ स्टाफ काम करता है हजारों लाखों की संख्या का, वो आपके लिए, आपके हित में काम करेगा। राहु यहाँ पर आपको काफी सपोर्ट देता है। गोल्डन टाइम है, पद प्रतिष्ठा मिलने के योग है। पंचम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर बहुत उत्तम रहेगी। बुध के घर को देखना बहुत उत्तम रहता है। 10th हाउस बुध का घर है आप लोगों के कुंडली में। व्यापारी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कैलकुलेशंस का काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल फील्ड में टेक्नीशियंस हैं, बहुत उत्तम समय आप लोगों के लिए। धन लाभ होगा, दुश्मन परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जय होगी। 14 अप्रैल से यह राहु आप लोगों के लिए फिर से कारगर रहेगा और 1 साल अब इससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बल्कि यह आप लोगों के लिए आत्मबल और घर में खुशियों का माहौल लाने में पूरी मदद करने वाला है। आपके स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। जिस बीमारी से आप लंबे समय से पीड़ित थे, वह अचानक से उसका डायग्नोसिस हो जाएगा या वैसे ही अपने आप ही ठीक होने के योग भी होते हैं। कुल मिलाकर समय बहुत उत्तम होने वाला है। मकर लगन राशि, पंचम स्थान में राहु हालांकि बुद्धि को भ्रमित करते हैं, पर उच्च का राहु है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में है उनके लिए उत्तम रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए उत्तम रहेगा। लगन पर दृष्टि होने से आपको डिप्लोमेट बनाता है, पॉलिटिक्स के लिए उत्तम रहेगा। पॉलिटिशियंस काफी कारगर तरीके से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। बाहरी स्थानों से लाभ के योग बनते दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आपके मन में धर्म के प्रति आस्था को थोड़ा सा डगमगाता है यह, आप मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, इसका ख्याल रखें। धार्मिक जो लड़ी है, कड़ी है, उसको मत छोड़े। भाग्य स्थान को देख रहा है तो यात्रा करवाएगा, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा के चांसेस प्रबल बनाएगा। वीजा इत्यादि लगने के, पीआर लगने के योग बनाता है यह राहु। बच्चों से खुशियां, 11वें घर को देखेगा तो धन लाभ, कई स्तोत्रों से धन लाभ, आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। वो इच्छाएं जो काफी सालों से अधूरी थी दोस्तों, इस वक्त पूरी होंगी। निश्चित है, निश्चित है। 11वें घर को देखेगा तो गर्म ग्रह है दोस्तों, लाभ तो होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। नथिंग, नोबडी कैन स्टॉप दिस, दिस इज गोइंग टू हैपन, जस्ट रिलैक्स। 14 अप्रैल से यह राहु फिर से उत्तम स्थिति में आ जाएगा और मंगल भी आपके प्रबल राजयोग कारक हो चले हैं। कुल मिलाकर स्थितियां बहुत उत्तम है, शश योग बना हुआ है। पूरा साल आपके लिए धन की वर्षा हो गई, मान प्रतिष्ठा, इज्जत मान, धन लाभ, ये सब होने ही वाला है। चलिए अभी बात करते हैं मीन लगन राशि की। तृतीय स्थान में राहु आपका दमखम बनाए हुए है, प्रभाव क्षेत्र बनाए हुए है, पराक्रमी बने हुए हैं आप। पॉलिटिक्स में उत्तम, अपनी गेम खेलने में आप प्रशस्त हैं। शत्रु की चाल पहले से ही जान लेते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, शत्रु अपनी चाल नहीं चलता, आप पहले से ही चल देते हैं। आप सफल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ बन जाते हैं जब तीसरे घर में राहु होता है। आप अपनी मीठी मीठी बातों से अपना काम साधने में सक्षम रहेंगे। हालांकि अगर आप व्यापारी हैं, खासकर अगर विदेशों से संबंधित आपका बिजनेस है, तो आपके कहने ही क्या।
मैरिज लाइफ में यदा कदा दिक्कत दे देते हैं, पर अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें तो सब ठीक रहेगा। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से आपको लाभ होगा, क्योंकि 9th एस्पेक्ट लाभ स्थान के ऊपर है। आपकी इच्छाएं पूर्ति करता है। जो डिजायर्स लंबे समय से पोस्टपोन्ड हो रही थी, लंबित थी, पूरी नहीं हो रही थी, यह राहु अब पूरी करेगा। कोई नहीं रोकेगा। शनि भी तो 11वें घर में है। हालांकि आपकी अगर कुंडली में राहु गलत प्रभाव में है दोस्तों, गलत स्थान में है, फॉर एग्जाम्पल 2nd हाउस 7th हाउस में है, अष्टम स्थान में है, 12वें घर में है, तो यह राहु गलत तरीके से भी धन दिलाता है, गलत संगति देता है, गलत विचारधारा भी देता है। तो उसके प्रति सतर्क रहें। फैमिली लाइफ डगमगा जाती है अष्टम स्थान में, द्वितीय स्थान में जब राहु कुंडली में। पर यह राहु आपको निजात दे रहा है, आपको फाइटिंग एबिलिटी दे रहा है, भले आपका बर्थ चार्ट में राहु अच्छा ना हो। आप गलत स्थितियों से आ जाते हैं, उभर सकते हैं। दुश्मनों से आप निजात पा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। छोटी यात्राओं का अगर कामकाज करते हैं, छोटे व्यापारी हैं, एक शहर से दूसरे शहर अपनी कमोडिटी की सेल के लिए जाते हैं, तो यह राहु आपको धन लाभ करवाएगा। इंटेलेक्चुअल गतिविधियों में हैं जो लोग लगे हुए, क्रिएटिव राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स, जी हाँ, फोटोग्राफी का कारक भी है राहु, कला का कारक है, शुक्र के घर में है, तो कलाकारों को बहुत धन दे सकता है, बहुत प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, मान प्रतिष्ठा देता है राहु। यह तीसरे घर में राहु अति उत्तम रहता है। कुंडली में भी अगर यह तीसरे घर में हो, मित्र क्षेत्री हो, तो आप राजा हैं समझे। जी हाँ दोस्तों, यह राजयोग बना देता है, आप ऊंचाइयां छूते हैं, आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहते। तृतीय घर के राहु का कुछ बात ही कुछ और है। हालांकि यहाँ पर छोटे भाई बहनों के सुख में कमी कर देता है। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।